नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी हुई सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन रेगुलर आपको मिलती रहेगी। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला नोटिफिकेशन जो आया है वो पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से आया है, जिसमें यहाँ पे रिजल्ट घोषित किए गए आज की डेट में 31 जुलाई को। तो पहला जो रिजल्ट है एमएससी बायोकेमिस्ट्री सेमेस्टर एग्ज़ाम दिसंबर जनवरी 2020-21 का सेमेस्टर 1 का यहाँ पे रिजल्ट आया है, जिसमें 13 स्टूडेंट शामिल थे, उसमें से 12 पास हो चुके हैं और एक एटीकेटी आया है। और उसके बाद जो दूसरा रिजल्ट है एमएससी माइक्रोबायोलॉजी सेमेस्टर एग्ज़ाम का भी रिजल्ट आया, जिसमें 46 स्टूडेंट थे और सभी के सभी यहाँ पे पास हो चुके हैं। उसके बाद एमएससी जियोलॉजी सेमेस्टर एग्ज़ाम का यहाँ पे आया है, तो जिसमें 19 स्टूडेंट थे और 19 के 19 यहाँ पास हो चुके हैं। एमएससी जियोलॉजी सेमेस्टर एग्ज़ाम यहाँ पे सेमेस्टर 1 का है, तो ये इसमें 16 स्टूडेंट थे, तो उसमें 15 पास हुए हैं। और उसके बाद एमएससी बायोसाइंस सेमेस्टर एग्ज़ाम दिसंबर जनवरी 2020-21 सेमेस्टर 3 में 13 स्टूडेंट थे, जिसमें से 12 पास हुए और एक एटीकेटी आया है। और एमएससी इलेक्ट्रॉनिक सेमेस्टर एग्ज़ाम दिसंबर जनवरी 2020-21 सेमेस्टर 3 का यहाँ पे जो स्टूडेंट थे वो 20 शामिल हुए थे और 20 के 20 यहाँ पे पास हो चुके हैं। उसके बाद एमटेक इन ऑप्टिमम इलेक्ट्रिक एंड टेक्निकल सेमेस्टर एग्ज़ाम, इसमें 6 स्टूडेंट थे, उसमें से 5 पास हुए हैं और एक एटीकेटी आया। तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं टोटल आज के डेट में 15 रिजल्ट जारी हुए हैं। और जो इसका मैं पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं इसको। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे मैं पूरा बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में से चेक कर लीजिए। आज के डेट में मैं जितने नोटिफिकेशन बताऊंगा वो सब के सब आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा नोटिफिकेशन भी रविशंकर यूनिवर्सिटी से आया है। तो यहाँ पर जो शिक्षा सत्र 2021-22 के लिए यहाँ पे एडमिशन को लेकर यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है। तो इसमें 2 चरण में आप ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं, ऑनलाइन एडमिशन। तो यहाँ पर पंजीयन करने की जो तिथि है वो 2 अगस्त से चालू होगी और 17 अगस्त तक। पहले चरण में ऑनलाइन प्रवेश के लिए पंजीयन जो है 2 अगस्त से 17 अगस्त तक, और महाविद्यालय द्वारा विषयवार मेरिट जारी करने की तिथि, जो मेरिट लिस्ट आएगी वो 18 अगस्त को आएगी। उसके बाद प्रवेश लेने की तिथि जो है 18 से आप फिर 24 तारीख तक एडमिशन लेंगे। ठीक है, 2 अगस्त से 17 अगस्त तक आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है। उसके बाद 18 तारीख को अगस्त को मेरिट लिस्ट जारी होगा, फिर 18 से 24 अगस्त तक आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा चरण है उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 25 अगस्त से 26 अगस्त तक होगा, खाली 2 दिन के लिए है ना, 25 अगस्त से 26 अगस्त तक। और उसके लिए जो मेरिट लिस्ट है वो 27 अगस्त को आएगी। फिर आप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 27 से 31 अगस्त तक ले सकते हैं। यहाँ पर एक और नोटिस दिया गया है कि 31 अगस्त को रिक्त स्थान सभी वर्गों के लिए खोल दिया गया है, जिसको महाविद्यालय के प्राचार्य नियम अनुसार अपने स्तर पर पूर्ण करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला जो नोटिफिकेशन आया वो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से आया। तो यहाँ पर रिजल्ट जारी हुआ है आज के डेट में। तो पहला जो रिजल्ट है बीए पार्ट 2 का रिजल्ट आया है और बीए पार्ट 1 प्राइवेट वालों का यहाँ पे रिजल्ट आया है। तो उसके बाद जो अगला जो नोटिफिकेशन है वो भी अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से है। तो यहाँ पे एक और रिजल्ट आया है बीएससी पार्ट 2 का यहाँ पे रिजल्ट आया है। आप रिजल्ट जो है बिलासपुर यूनिवर्सिटी.ac.in पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद जो अगला नोटिफिकेशन जो आया है तो यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी में यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पंजीयन को लेकर यहाँ नोटिफिकेशन आया है। तो यहाँ भी 2 अगस्त से चालू होगा और जो लास्ट डेट है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का वो 17 अगस्त होगा। और यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट आएगी वो 17 विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को ऑनलाइन माध्यम से आवेदित अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराने की तिथि जो है 17 तारीख है। उसके बाद जो महाविद्यालय द्वारा मेरिट लिस्ट की जो सूची जारी होगी वो 18 अगस्त को होगी मेरिट लिस्ट। उसके बाद जो फीस भरकर आप जो है 24 अगस्त को आपको एडमिशन लेना है।
और रिक्त स्थान होने पर महाविद्यालय द्वारा द्वितीय मेरिट सूची जारी किए जाने की तिथि जो है 25 अगस्त है। और संबंधित महाविद्यालय में द्वितीय मेरिट सूची अनुसार प्रवेश तथा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। उसके बाद जो विश्वविद्यालय शिक्षण हेतु है ये कॉलेज के लिए था, और यहाँ पर यूनिवर्सिटी के लिए तो सेम इसमें भी वैसा ही है। यहाँ पे एक सब वैसा ही है, कोई चेंज नहीं है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, डेट वही है। उसके बाद अगला जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर वो शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर, इसका नोटिफिकेशन आया है। तो यहाँ पे सत्र 2021-22 में स्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष एवं सेमेस्टर में प्रथम चरण में निम्न अनुसार तिथि का निर्धारण किया जाता है। तो प्रथम चरण में विश्वविद्यालय के पोर्टल में ऑनलाइन पंजीयन एवं प्रवेश आवेदन करने तथा ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन शुल्क भुगतान करने की जो डेट है वो 1 अगस्त से होगी और लास्ट डेट उसका होगा 20 अगस्त। ठीक है। उसके बाद प्रथम चरण में किए गए ऑनलाइन पंजीयन एवं प्रवेश आवेदन उपरांत प्रवेश आवेदन में ऑनलाइन त्रुटि सुधार जो है आप 1 तारीख जिस दिन से फॉर्म भरेंगे उस दिन से लेकर आप जो है 20 अगस्त लास्ट डेट तक उसमें त्रुटि सुधार कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रथम चरण में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीयन कर सफलतापूर्वक आवेदन करने वाले आवेदकों की सूची महाविद्यालय द्वारा पोर्टल में लॉगिन कर MS एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड करने की जो तिथि है वो 21 अगस्त है दोपहर 12 बजे के बाद से। उसके बाद जो मेरिट लिस्ट आएगी और आपका चयन हुआ है करके आपको SMS आएगा, उसका जो डेट है 21 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक, 21 अगस्त के दोपहर 2 बजे से लेकर 12 बजे तक आपको उसका सूचना मिल जाएगा SMS के जरिए। और जो यूनिवर्सिटी कॉलेज के इस पोर्टल पे भी प्रदर्शित हो जाएगा कि आपका चयन हुआ है कि नहीं। तो उसका जो डेट है वो 21 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक। उसके बाद जो है यहाँ पे यूजर ID पोर्टल में लॉग करने की जो डेट है वो 31 अगस्त है। ठीक है। तो उसके बाद अगला नोटिफिकेशन जो आया है, ये नोटिफिकेशन आप आराम से पढ़ भी सकते हैं, आपको पूरा PDF ये डिटेल में मिल जाएगा। अगर एक मैं इतना पढ़ने गया तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसके लिए आपको इसका लिंक PDF में मिल जाएगा। उसके बाद जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर का यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है, एक रिजल्ट आया है। तो रिजल्ट जो है PhD डिपार्टमेंट ऑफ वेजिटेबल साइंस का ओरल कॉम्प्रहेंसिव एग्ज़ाम का यहाँ पे रिजल्ट आया है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है सविता राजपूत, जिसकी यूनिवर्सिटी ID है 2018193069, इनका जो ओरल कॉम्प्रहेंसिव एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है वो सेटिस्फैक्ट्री है। तो ये उसके बाद जो अगला नोटिफिकेशन जो आया है तो हेमचंद यादव विश्वविद्यालय से आया है। तो यहाँ पर जो DCA सेमेस्टर एग्ज़ाम कंप्यूटर साइंस के विभाग का, तो उसका एग्जामिनेशन और सिलेबस के बारे में यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब एग्जामिनेशन कौन से सिलेबस होंगे और कौन से सिलेबस से कितने नंबर आएंगे, ये सब यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। तो ये तकरीबन 37-38 पेज का नोटिफिकेशन है पूरा फुल डिटेल में, तो मैं उतना यहाँ पर नहीं दिखा पाऊँगा। हाँ, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो वहाँ से आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। तो मैं खाली सब्जेक्ट बता देता हूँ कि किस किस चीज़ का यहाँ पे आया है सिलेबस, और जो एग्जामिनेशन होंगे वो कितने नंबर्स के कौन से चैप्टर से क्या आएगा उसके बारे में पूरा डिटेल आप PDF में पढ़ सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे DCA के बाद PGDCA का आया है। ठीक है। तो और PGDCA के बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो BCA पार्ट 3 का यहाँ पर आया है। देखिए नंबर, मैक्सिमम नंबर, उसके बाद मिनिमम नंबर जो चाहिए थ्योरी में वो 27 नंबर है, और इंटरनल मार्क्स जो रहेंगे मैक्सिमम वो 20 नंबर है और मिनिमम 8 नंबर चाहिए। इस प्रकार से पूरा यहाँ पे डिटेल दिया गया है। तो ये बहुत लंबे पेजेस में, कम से कम 40-50 पेजेस का ये नोटिफिकेशन है, तो उतना मैं यहाँ नहीं दिखा पाऊँगा। तो उसके बाद जो आया है यहाँ पे BSc होम साइंस पार्ट 3 का, ये भी पूरा डिटेल है कि कितने नंबर के थ्योरी रहेंगे, कितने नंबर के प्रैक्टिकल रहेंगे, और उसमें मैक्सिमम कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए, सब बताया गया है। ठीक है। तो आप इसको आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर देखो BSc फाइनल ईयर का भी आया है ना। तो यहाँ पे BSc फाइनल ईयर के बाद और देखते हैं, तो यहाँ पे BA फाइनल ईयर का भी आया है।
ठीक है। सिलेबस और एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितने कितने मार्क्स से, किस चैप्टर से आएंगे, ये सब बता के है। अब इसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज के डेट में यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए तथा ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाइए। धन्यवाद।